अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मैं आपको तवा फ्राई फ़िश करने का तरीका बताऊँगा। दोस्तों, आपने ग्रिल फ़िश भी खाई होगी और फ्राई फ़िश भी खाई होगी, लेकिन ये तवा जो फ्राई फ़िश है ये भी एक बार ट्राई करें आप, इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। तो जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से इनाम होता है और हमारी हौसला अफ़ज़ाई होती है और हमें ये लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। तो चलें वीडियो की तरफ चलते हैं। तो जी दोस्तों, सबसे पहले ये मैंने फ़िश ली है, इसको इस तरह कट लगा लिया, धो के रख लिया है। और जब ये आपने वहाँ से ख़रीदनी है तो इसको नमक और अजवाइन जो है वो लगा लेनी है ताकि इसकी स्मेल वगैरह ख़त्म हो जाए। अब इसको मैं ऐसे तो दुकान पे जो आप लेने जाते हैं तो वो लगा कर देते हैं, अगर वो लगा कर ना दें तो आप खुद घर आके नमक और अजवाइन मिक्स करें और इसको अच्छी तरह लगा लें। ठीक है, अब ये धोने के बाद मैंने रख लिया। अब ये लाहौरी स्टाइल में आपको फ़िश फ्राई जो है करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने एक बाउल लिया है, उसमें ये 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट और ये फिर नींबू का रस इसमें शामिल करने लगा हूँ। अब इसके बाद इसमें ये 1 कप मैंने दही ऐड किया है। और फिर ये नेशनल का मछली जो मसाला है, रेसिपी मिक्स, फ़िश रेसिपी मिक्स जो है ये मैं इसमें ऐड करूँगा। मुकम्मल 1 पैकेट इसमें शामिल करना है। तो इस जगह पे आपने एक चीज़ याद रखनी है कि यहाँ आपने नमक का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि पहले ही जो है मछली में नमक जो है वो लगा हुआ था, अजवाइन और नमक लगाया था, तो वो उसने अपने अंदर जज़ब कर लिया होगा। इसलिए आपने नमक नहीं लगाना, वरना वो बहुत तेज़ हो जाएगा नमक। इसको अब अच्छी तरह ये मिक्स कर लेना है। ये मसाला जो है इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। इसके बाद ये मछली है इसके ऊपर अप्लाई करना है और अच्छी तरह इसको ये मसाला लगाना है। इस तरह आपने पकड़ना है इसको, इसके जो कट हैं इनके अंदर जो है अच्छी तरह लगाना है। अगर ये ऊपर वाली सतह पर लगा रहेगा तो अंदर से मछली की जो है गोश्त है वो फीका रह जाएगा। तो कट इसलिए लगाए हैं ताकि मसाला अच्छी तरह इसके अंदर रच जाए। और ये मसाला सारी को लगाने के बाद इसको जो है आपने रख देना है। उसी वक्त आपने इसको फ्राई नहीं करना, इसको रख देना है कम से कम जो है आपने 10 से 12 घंटे के लिए इसको छोड़ देना है। ये देखें जी, ये रखी हुई मछली को जो था 10 से 12 घंटे गुजर चुके हैं। अब इसको जो है हम फ्राई करेंगे। सबसे पहले ये तवा मैंने चूल्हे पर चढ़ा लिया है। इसके ऊपर अब जो है नीचे फ्लेम ऑन करने के बाद अब जो है मैं इस पर घी ऐड करने लगा हूँ। ये घी को थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो फिर इसमें मछली इसके ऊपर ऐड करनी है और मछली को ऐसे आराम से आपने ये रखना है ताकि इसके छींटे जो हैं वो आपके ऊपर ना पड़ें, क्योंकि ऑयल तो या घी जो है वो गर्म हो चुका होगा जब आप इसके ऊपर डालेंगे। फ्लेम मीडियम कर लेना है और इसको एक साइड पे रखे हुए कम से कम 2 मिनट जो है रखना है। 2 मिनट के बाद इसको एक साइड से उठा के आपने चेक करना है इस तरह कि ये ब्राउन हो चुकी है। 2 मिनट के बाद जब ये ब्राउन हो जाएगी तो आपने इसकी आराम से इस तरह साइड इसकी चेंज कर देनी है। और इसी तरह आपने इसको, जिस तरह मैं कर रहा हूँ, आपने इसी तरह इसको बनाना है। तो इंशाल्लाह बहुत ही मज़े की जो है रेसिपी बनेगी ये। इसको 2-2 मिनट के बाद आपने इसकी साइड जो है वो उसको तब्दील करते रहना है और करनी आराम से है ताकि ये ऊपर घी जो है ये आपके ऊपर ना पड़े।
और तकरीबन 8 मिनट के बाद इसको ऐसे आपने साइड पे कर देना है, उतारना नहीं है ऊपर से। और फिर दूसरा पीस रख देंगे और जो साइड पे रखी है इसको कम से कम आपने 15 से 20 मिनट ऐसे ही लगवाने हैं और 2-2 मिनट के बाद उसको चेंज करते रहना है। उसकी साइड मतलब तब्दील आपने कर देनी है ताकि वो अच्छी तरह जो है क्रिस्पी और जो है वो तैयार हो, तवा फ्राई फ़िश जो है वो हमारी तैयार हो जाए। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से ये बन रही है। इसको आपने इसी तरह फॉलो करना है तो ये बहुत ही मज़े की रेसिपी बनेगी। तो इंशाल्लाह आप अगर एक दफ़ा बनाते हैं ये देख के तो फिर आप ज़रूर जो है इसको बनाएंगे। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये पीस जो है तकरीबन हमारा तैयार हो चुका है। इसको अब जो है हम उतार लेंगे। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही जो है लज़ीज़ जो है मछली हमारी तवा फ्राई फ़िश लाहौरी स्टाइल में जो है हमारी तैयार हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें जी, हमने दूसरा पीस जो है वो भी तैयार हो चुका है। ये देखें जी, बहुत ही लज़ीज़ और ज़ायकेदार, आपको देखने में भी जो महसूस हो रहा होगा। आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस जो है मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि दोस्तों आपको ये रेसिपी कैसी लगी है, आपने बनाई है तो कैसा जायका लगाया आपको। दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा और मेरी आइंदा आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।